थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं FS न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान नगर परिषद के चेयरमैन के भावी दावेदार यूथ आइकॉन जीवन यादव के पास। आपको बता दे रहे हैं कि लगातार महीनों दिनों से ये क्षेत्र में कंबल वितरण के कार्य, उसके बाद सरस्वती पूजा में थाली और उसके बाद गुप्त सहयोग राशि, उसके बाद अनेक प्रकार से, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हुए थे, नहीं आए थे यहाँ ऑफिस पे, तो एक व्यक्ति आए थे, उनके पिताजी डेथ किए हुए थे, तो उनको भी सहायता राशि मुहैया कराया गया। बहुत ही मतलब एक सराहनीय कदम उठा रहे हैं और लोगों को भी जा रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे कुछ युवा भी आए हुए हैं इनसे मिलने के लिए। आइए इनसे हम बात करेंगे। देख रहे हैं सामने आ रहे हैं जीवन जी से मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं। बाबू, आप लोग को कैसे पता चला जीवन यादव के बारे में और आप लोग कहाँ से हैं? छोड़ दीजिए। बहुत मतलब जानते हैं इनके, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब प्रचार हुआ है, बहुत अच्छे हैं और कुछ। तो इतना सुबह सुबह आप लोग इनके पास आए हैं, कहाँ से आप लोग को पता चला कि जीवन यादव कौन है और आप लोग क्या इनके पास क्या करने के लिए आए हैं? मतलब हम लोग आए हैं हाथ मिलाने के लिए, फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए, मतलब बहुत दूर से आए हैं लोग। कहाँ घर हुआ आपका? रामपुर है, जिला सिवान है, अच्छा। थाना जामो है। तो आप लोग रामपुर से आए हैं? हाँ, रामपुर से मिलने आए हैं लोग। तो देख रहे हैं कहीं ना कहीं जीवन यादव जी की लोकप्रियता मतलब युवाओं के बीच बढ़ती जा रही है और इनके पास जो है युवा जुड़ रहे हैं। और आइए चल के जीवन यादव जी से हम बात करेंगे कि आखिर इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है कैसे और लोगों के बीच लगातार सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले जीवन जी, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार, आपके चैनल पर। लगातार देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे और मीडिया में आप बने हुए हैं और लोकप्रियता आपकी बढ़ रही है, इसके बारे में क्या कहिएगा? हम मीडिया में कहाँ बने हैं, आप लोग हमको बनाए रखे रहे हैं। लोकप्रियता थोड़ी बढ़ रही है, काम कर रहे हैं लोग, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, हम और जोर शोर पे काम कर रहे हैं। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली जीवन जी? सबसे बात अहम सवाल यह है लोगों के बीच ये कार्य करने के लिए। माँ से प्रेरणा मिलती है, बाप से प्रेरणा मिलती है। हमारे माँ बाप हमेशा यही शिक्षा दिए हैं कि अगर इंसान के काम आए तो उससे बढ़िया कोई काम नहीं है। तो विगत आप पहले भी कार्य करते रहे लेकिन मीडिया के सामने नहीं किए, लेकिन जब चुनाव आया तो मीडिया के सामने ये काम कर रहे हैं, तो इसका इसे क्या समझा जाए? पहले हम करते थे ना तो हम फेसबुक पे भी नहीं आते थे कि फ़ोटो खिंचवाना, ये क्या अच्छा नहीं लगता था कि भाई चलिए क्या करना है। अब हम इसको बढ़ चढ़ के करने लगे। देखिए पहले छोटे स्तर पर करते थे, अपने घर बैठ के करते थे, लोग आते थे अपनी मदद के लिए, हम मदद करते थे हर तरह से। अब जा मदद करते थे हर तरह से, अब जा के मदद कर रहे हैं। तो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हल्ला तो होगा ही, और हल्ला होगा तो मीडिया वहाँ पहुँचेगा, मीडिया पहुँचेगी तो उसमें बोलेंगे ही, और जब हम बोलेंगे तभी तो और लोग जुड़ेंगे और लोग करेंगे, यही तो सोच है। कहा जा रहा है कि जीवन जी पहले किसी पद पे नहीं जाने के लिए नहीं आते थे, लेकिन अब वो प्रचार कर रहे हैं, चाहे जो भी कंबल वितरण चाहे कर रहे हैं वो कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा। तो जो भी ये काम ये कह रहे हैं कि अगर जीवन यादव ये जो भी कार्य कर रहे हैं तो जीवन यादव सभापति के रूप में आने के लिए कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। उनका कहना कहा जा रहा है कि जीवन यादव जो भी वितरण कर रहे हैं या पैसा खर्च कर रहे हैं, पानी की तरह बहा रहे हैं, तो जब बन जाएंगे तो उसको रिकवर भी करेंगे। बहुत अच्छी बात वो लोग कह रहे हैं। चलिए एक काम करते हैं, उन लोग से कहिएगा कि हम चुनाव लड़ेंगे, हरा दें हमको, और वो भी काम यही करेंगे तभी ना हम हारेंगे कि वो घर बैठे हरा देंगे हमको। जो हम पैसा पानी की तरह लोग कह रहे हैं कि हम बहा रहे हैं, तो आप भी बहाइए। कम से बहाइएगा तो पनिया कहाँ जाएगा? मैंने पैसा पानी के रूप में किसके घर में गिरेगा आप बताइए? किसी गरीबे के न पास जाएगा, किसी कमजोरे के पास न जाएगा। तो हमारी सपना तो यही कि गरीब और कमजोर को ऊपर उठाना, तो हम गरीब कमजोर के साथ है, वो उठने लगेंगे तो हम हारने के लिए तैयार हैं। कम से कम बहाइए, तो खाली कमेंट कीजिएगा। बोल रहे हैं कि उनके पास पैसा है और लोगों के पास पैसा नहीं है, हम भी तो अपने घर का ज़मीन बेच के कर रहे हैं, तो क्या करें बताइए? कल ही रजिस्ट्री करने जाएंगे कचहरी में, एक और ज़मीन हम बेच के सब कर रहे हैं, तो बोलिए वो लोग भी बेचे अपना ज़मीन। किसके पास ज़मीन नहीं है? किसके पास पैसा नहीं है? पैसा तो एक से एक लोगों के पास है कि उनके पास कितना पैसा उन्हें पता ही नहीं है। इनकम टैक्स आके छापा मार रही है, ईडी मार रही है, तो वो लोग काहे नहीं कमा कर रहे हैं?
वो लोग भी तो चाहेंगे तो अपने कमाई का 25% डोनेट कर दें, तो हर घर में जो भी एक रोटी नहीं मिलता हो उस आदमी को कार्य जैसे जिस तरह से भी मदद करें। मदद करने का तरीका हजारों है, आप जिस तरह से मदद करें, गरीब और असहाय का मदद कीजिए, हम भी खुश, जनता भी खुश और आपको भी सुकून की नींद मिलेगी। तो जीवन जी, ये भी हो रहा है कि फंडिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि फंडिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो ईडी से छापामारी करवा दीजिए, पता चल जाएगा कि भाई फंडिंग कहाँ से आ रही है हमारे पास, पैसा कहाँ है मेरे पास। लोग कह रहे हैं, लोग दे रहे हैं, अभी पैकेट में पैसा नहीं है, कोई ना कोई 1,50,000 लेके आ जाएगा कि जीवन बाबू आप जा रहे हैं कहीं तो कुछ ना कुछ तो देना होगा, तो हम 50,000 बगली में लेके निकलते हैं तो बसिया नहीं बचता है। मतलब आपके जो मित्र है या दोस्त है तो एक से एक मेरे मित्र हैं, नाम बताएंगे, बिल्डर है मेरे मित्र, अधिकारी हैं। अच्छा, तो मेरा व्यवहार ही खराब नहीं है तो लोग हमको मदद काहे नहीं करेंगे। हमको तो पक्ष विपक्ष कोई समझ में नहीं आता है, हम तो सबका पैर छूते हैं। मतलब दोस्तों के द्वारा सहयोग मिल बहुत ज़्यादा मिलता है, मिलते आ रहा है और आगे भी मिलेगा। जो दोस्त आपको इस मुसीबत के घड़ी में आपको सहयोग कर रहे हैं, तो क्या आप चुनाव जीत जाने के बाद उनके साथ बने रहिएगा कि नहीं? अब तक तो शुरू से तो दोस्ती, आज एक दिन की दोस्ती नहीं ना है भाई। हमको युवा सम्राट बोला जा रहा है, क्या क्या बोला जाएगा हमको पता ही नहीं, लेकिन हमको खुशी मिलता है। तो अभी कैसा महसूस हो रहा है जब अभी यहाँ है ना, इन लोग के लिए और अच्छा काम करेंगे हम, इनको इतना बढ़ावा देंगे ना कि आने वाले समय में ये लोग राजनीति को धरातल पर ला के बता देंगे कि नेताजी लोग जब गाँव में दौरा करेंगे तो शीशा भी फूटने लगेगा। तो मतलब लोगों का प्यार जितना मिलते जा रहा उतना मनोबल आपका ऊंचा बढ़ते जा रहा है। हम बोले हैं ना कि कमाई का 75% दान कर देंगे, जो अभी तक कमाए उसको भी दान कर देंगे। अब फिर खाली हाथ आए थे सिवान जब आए थे ना पढ़ के, तो जीवन भैया कहने का मतलब है ऐसा तो कोई प्रतिनिधि अभी तक नहीं बोला कि 75% हम दान अरे तो हम कह रहे हैं ना, हम समाज से भी दान करेंगे, क्योंकि हमारे पास है का कमा के हमको किसी को देना ही नहीं है, आगे पीछे कुछ है ही नहीं है, तो क्या करेंगे धन है? दाल रोटी से ज्यादा कोई खाता है का है? मेरे घर में जाके देखिएगा, दाल रोटी बना होगा तो वही ना खाना है जाके, तो हम नहीं कमाएंगे तब वो दाल रोटी हमारी अरे देखिए, हमारी मम्मी पेंशनदारी है, पापा पेंशनदारी है, हमारे भाई है सब नौकरी में, हम भी कमाते, सब लोग कमाते, तो हमको क्या होगा धन? सही बात है। ढेर धन खराब मन को बढ़ावा देता है, ज्यादा धन के पीछे मत भागिए, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, लालची बना देता है, कमजोर बना देता है, डरपोक बना देता है। नहीं है तभी ना शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। जब ज्यादा धन हो जाता है तो हम भी डराते, अरे बाप रे मर जम तो भोगी के, हमको क्या करना है, कोई मारेगा तो मारेगा, जेल भेजवाएगा तो वहीं भी जाके वही काम करेंगे, वहाँ भी खाइए के सोएंगे, यहाँ भी खाइए के सोते हैं, 12 बजे 1 बजे रात को आते खाते सो जाते हैं। नगर परिषद में घोटाले भी काफी हुए, बर्खास्त भी हुई, उस पर कुछ दो शब्द। एक आदमी को छोड़िए ना, पूरा नगर परिषद आज से 25 साल तक घोटाला में ही रहा है, उसको एक आदमी थोड़े घोटालेबाज है, सबका कच्चा चिट्ठा है, बता देंगे हम। आने दीजिए चुना हुआ, हमारा भी जो आप कह रहे हैं ना कि हम पे केसेज है, तो हम तो बरी हो चुके हैं, हम तो खुलेआम, हमारा कोर्ट से एथी सर्टिफिकेट मिल चुका है कि हम बरी हैं। आप लोग आइए, आप लोग का कच्चा चिट्ठा लेके हम आते हैं, दोस्ती भुला जाएंगे ना तो सारा रिपोर्टिंग निकाल देंगे। हमको भी पता है कि कितना किस पे केस है और कितना कौन बदनाम है। हम किसी गरीब का नहीं ना हड़पे हैं, कोई मजलूम गरीब रह के कह दे जीवन यादव मेरा जमीन हड़प लिया, जीवन यादव ने मुझसे रंगदारी लिया, किसी गरीब मजलूम की एक आवाज़, कल भी खड़े रहते तो आज भी खड़े रहते हैं। कभी कभी पीठ पीछे लोग हमको रॉबिन हुड भी बोलते थे। अब हमको आवास पे आप नहीं भी रहते हैं तब पर भी बूढ़ी महिलाएं यहाँ पे आना जाना लगा रहता है, तो आपसे कहीं ना कहीं आज ही आते हैं लोग, आज ही आ रहे हैं। आप चुनाव में आए हैं तो आप देख रहे हैं, पहले लोग आते थे तो कोई मीडिया तो आती नहीं थी, पहले नहीं। तो आज मेरे गांव में जाके पूछिए कि पहले मेरे दरवाजे पर लोग आते थे कि नहीं? पहले भी इनसे ज्यादा आते थे। अच्छा, इससे ज्यादा लोग आते थे, हर दुख सुख में आते थे। और सबसे ज्यादा जानते हैं 2 टाइप के लोग आते थे, जो हमारे टाइप के लोग थे, गरीब असहाय। हम भी गरीब और असहाय हैं, हमको भी फंडिंग मिलना बंद हो जाएगा कहीं ना कहीं से, जो भी मेरे दोस्त यार हैं, तो हम कहाँ से बांटेंगे? अपना कोई शौक है नहीं, की तरह हैं, मर जाएंगे लेकिन मुझे नहीं छोड़ेंगे। हम कहाँ से छोड़ देंगे भाई जो मेरे लिए इतना कर रहा है। अच्छा, प्रत्याशी जितने भी होंगे शहर के, सब तो मेरे दोस्त ही हैं। छोटा शहर है ना, एक दूसरे से सब दोस्त हैं, मिलना बैठना, चाय पीना, खाना खाना। कौन ऐसा प्रत्याशी है जिसका भी आप नाम लीजिए जो मेरा दोस्त ना हो? हम उनको, वो लोग से पूछिए कि वो दोस्त हमको मानते हैं कि नहीं। हम तो सबको अपना दोस्त मानते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से साथ ही पढ़े लिखे हैं। कोई बाहर पढ़ा, कोई कहीं पढ़ा, लेकिन पैदाइशी तो सबकी यहीं की है ना। जीवन जी, एक चीज़ और सोचने को समझने की बात है कि इतने पैसे आप खर्च कर रहे हैं और चुनाव आप खुद बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे चाहे नहीं जीतेंगे, हम जनता को सेवा करने के लिए हैं जी है। तो मतलब आप ऐसे भी खर्चा कर सकते थे, लेकिन आप कैसे? अब हम शराब दारू पिला के वोट लें? नहीं, पैसा बांट के वोट लें? वो बात नहीं बोल रहे हैं। कहने का मतलब है कि
लगातार आप लोगों के बीच बने हुए आप बोल रहे हैं कि मैंने अभी किसी लड़के, हम यहाँ पे नहीं थे, किस कोई मरा था उसको लकड़ी का पैसा दिए, हम फंड पैसा बहा रहे हैं, नहीं देंगे तो कौन जलवाएगा? हैं, गरीब आदमी होगा तभी तो आया होगा। बहुत काफी देर से 50 रुपया 100 रुपया लोग, हम मान लीजिए रात को लेट से आए थे, थोड़ा लेट से उठे हैं, हम नहीं थे फिर भी हमारे लोग मदद किए ना, हमसे बात हुई उनसे? नहीं बात नहीं हुई। हम तो अभी आ रहे हैं, 2 मिनट हुआ, हमको अभी नाश्ता भी नहीं किया, दवा खा के बैठे हैं गैस का। लेकिन एक बात बता रहे हैं आपको, हम पूछने गए हैं कि कौन धर्म का था, हम आए हैं तो ये सुने आपके मुंह से कि कोई आया था, कोई मरा था, उसकी मदद की गई मेरे कार्यालय पे। पहले लोग मेरे वहाँ जाते थे, अब कार्यालय पे लोग जाते हैं कि भाई हम वहीं रहते हैं। तब बताइए उसमें कहाँ पैसा बहा रहा है? किसी को 5,000 दे देंगे, उसका लकड़ी का और दूधा का खर्चा निकल गया तो हम पैसा बहा रहे हैं, वो तो सबको करना चाहिए ना। सही बात। लेकिन प्रत्याशी तो सर बहुत हैं। अच्छे तो वही तो हम ला रहे हैं, प्रत्याशी बहुत है, सब मेरे भाई दोस्त चाचा चाची जो भी लड़ रहे हैं। सुनिए, कुछ भौजाई होगी मेरी, पक्का बात है, आप खुल के बता रहे हैं, जो भी प्रत्याशी होंगे, कोई भौजाई होगी, कोई मेरी चाची होगी, कोई मेरे बड़ा भाई होंगे, कोई मेरा दोस्त होंगे, सब प्रत्याशी कोई ना कोई रिलेशन के ही होंगे, क्योंकि छोटा शहर है, बहुत छोटा शहर हमारे नज़र में, क्योंकि हम बड़े शहरों में पड़े हैं, तो छोटे शहर में एक दूसरे से सब जुड़े हुए दिल से। पर है चुनाव में लोग विरोध बतिया रहे हैं, हम तो अभी भी समाज सेवी हैं, हमारे बड़े भाई मानेंगे, किसी को दोस्त मानेंगे, किसी को भाभी मानेंगे, उस सब लोग मेरे हैं। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग कमेंट ना करके वही काम कीजिए जो मैं कर रहा हूँ, एक हाथ से एक हाथ मिलाइएगा, वो दूसरे से हाथ मिलाना चालू करें, एक चेन सिस्टम कीजिए। और जो भी पैसा चुनाव में खर्चा करना चाहते हैं वो समाज में खर्चा कीजिए, चुनाव जीतना हारना बात की चीज़ है, कम से कम पैसा सही जगह पर जाना चाहिए। जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं चुनाव में, मतलब बिना पैसे का चुनाव नहीं, ये बात जान लीजिए आप। हम खुल के कर रहे हैं, हम समाज सेवी इसलिए खुल के कर रहे हैं, कोई प्रत्याशी नहीं है। जो भी पैसा आप समाज में खर्चा कीजिए, चुनाव के लिए खर्चा कीजिए, वो समाज में गरीब तबके के लोगों में खर्चा कीजिए, कम से कम उसकी स्तर तो बढ़ेगी। कम से कम दाल रोटी जितना दिन चुनाव रहेगा उतना दिन तो बढ़िया खाएंगे आप, वो बढ़ेगी। कम से कम दाल रोटी जितना दिन चुनाव रहेगा उतना दिन तो बढ़िया खाएंगे आप। वो पैसा ले जाके उनको एक दिन के लिए दारू पिला दीजिएगा, वोट ले लीजिएगा, यही ना होता है। पहले था कि छापामारी होती थी, बहुत छापामारी, दबंग लोग छाप के जीतते थे, अब वो खत्म हो गया। अब क्या हो गया है कि भाई रात को रुपया बांट दो, दारू पिला दो, एक दिन में चुनाव जीत जाओ। यही ना सुने, हम सुने, जो सुने हम तो पहाड़ पढ़ते थे, यहाँ आके 2-3 को चुनाव। सवाल और सर, सुनने को ये भी मतलब मिल रहा है कि श्रीनगर और कनवारा में अगर किसी को जमीन भी लेना है, ये मीडिया में हम सुने होंगे आप तो नहीं, पहले भी सुने हैं, पहले भी सुने हैं जी। अच्छी बात। तो कहने को मिल रहा है कि जीवन यादव के बिना मर्जी से नहीं लिया जा सकता है, ऐसा कोई बात है क्या? जीवन यादव कोनो डॉन है का? जीवन यादव कोनो माफिया है का? जीवन यादव कोई नेता है, अभिनेता है, पुलिस प्रशासन है? कोई ऐसा FIR हम पे बताइए जिससे हम किसी से रंगदारी लिए हो, FIR हो हम पे? हाँ, मर्डर केस में हम फंसाए गए हैं, मेरी व्यवस्था देख के और मेरा ये तरक्की देख के लोग हमको ज्वलनशीलता से फंसा दिए, और कोर्ट ने हमको बरी कर दिया, वो भी 3 महीने के अंदर हमको बरी कर दिया। मर्डर केस में लोग जाके 20-20 साल से सड़ रहे हैं, अपराधी है लोग सड़ते हैं ना, समाज सेवी लोग सड़ते हैं का? अब कोई भी कौन ऐसा नेता नहीं है। नेशनल मंडेला 28 साल जेल रहा, बाहर निकल के क्या राष्ट्रपति बना ना अमेरिका का? तो फंसाया गया था, तभी ना उसको राष्ट्रपति लोग बनाए। अगर वो मर्डर करके गया होता तो राष्ट्रपति बनते हैं। नेशनल मंडेला का नाम सुने हैं आप? जी सुने है ना। उस तरह हमको जेल भेजा गया, हम जेल से बाहर आके बैठे हुए, जो हमको फंसाए हैं शायद वो होंगे कि नहीं होंगे ये तो हम नहीं जानते हैं, पर इतना हम जरूर कहेंगे कि बाहर बैठे हैं। तो सर एक बात और, इतनी लोग प्रियता बढ़ रही है, इस पे भी कहीं आपको संकोच तो नहीं है कि जेल भेज दिया जाएगा? देखिए, जेल भेज देंगे तो आदत है हमको रोटी दाल खाने का। देखिए AC में रहते नहीं हैं, अब VIP खाना का शौक नहीं है, अभी भी खाए नहीं है, ऐसे कई दिन हो जाता हमको खाए, 2 रोटी या दाल मिल जाता है ना। डॉक्टर हमको ना मछली, मीट मछली ये सब जानते हैं। कोई ये वेशभूषा का बना है, ये क्या है? ड्रामा की है का? हम ड्रामा नहीं ना मेरा, ये ओरिजिनल में हम साधु की ज़िंदगी जी रहे हैं। हर इंसान के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, रूप बदलने का और सोच बदलने का। मेरा भी कोई कारण है। जीवन जी, अंत में एक सवाल, आपके पास युवा चल के आए हैं काफ़ी दूर से, इसके बारे में क्या कहिएगा? बच्चे हमको यूथ आइकन मानने लगे हैं, समाज सेवी सब सुन रहे हैं कि मीडिया में सुन रहे हैं कि हमको युवा सम्राट बोला जा रहा है। क्या क्या बोला जाएगा हमको पता ही नहीं, लेकिन हमको खुशी मिलता है। तो अभी कैसा महसूस हो रहा है जब अभी आए हैं ना, इन लोग के लिए और अच्छा काम करेंगे हम, इनको इतना बढ़ावा देंगे ना कि आने वाले समय में ये लोग राजनीति को धरातल पर ला के बता देंगे कि नेताजी लोग जब गांव में दौरा करेंगे तो शीशा भी फूटने लगेगा। तो मतलब
लोगों का प्यार जितना मिलते जा रहा उतना मनोबल आपका ऊंचा बढ़ते जा रहा है। हम बोले हैं ना कि कमाई का 75% दान कर देंगे, जो अभी तक कहना चाहेंगे। यही कहेंगे कि जो भी हम पे कमेंट कर रहे हैं वह आप लोग मेरे बड़े भाई चुनाव लड़िए, या जो पैसा आप नाजायज खर्चा कीजिएगा वो जायज कीजिए, और वो पैसा आप जनता में खर्चा कीजिए, असहाय गरीब और मजलूम तबके के लोगों को मदद के रूप में खर्च कीजिए, और तब उनसे आग्रह कीजिए कि चाचा चाची दादा दादी काका काकी भाई हमार वोट हमरा के दियो, हम सभापति बन के और करेम। जब पहले करम तबे न बाद में करम। इन्वेस्टमेंट करो, कहत लोग इन्वेस्टमेंट करो आ फिर रिकवर करो, तो कहाँ इन्वेस्टमेंट होता भाई? केहू के कमल बटल इन्वेस्टमेंट हो, केहू के लकड़ी किन के देहल जराव में इन्वेस्टमेंट हो, केहू के जाके हम प्रसाद देवी जी के चढ़ाओ तो सरस्वती जी के तो इन्वेस्टमेंट हो। तू जाके कहना कोई लड़का मुआ यूथ आइकॉन को कहे ना बढ़ावा दिला, यूथ हमसे काहे सेल्फी ले रहा है? और शहर में भी तो नेता है, काहे नहीं सेल्फी ले रहा है? मेरे साथ सेल्फी काहे ले रहा है? काहे हम स्मार्ट लगते हैं? नहीं, यूथ को लगता है कि हमारे ये यूथ है, हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं, शिक्षा के तरफ बढ़ावा दे रहे हैं, तब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और भी लोग है, और आप भी ये काम कीजिए, आपके साथ भी बच्चे सेल्फी लेंगे। हम तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ भीड़ लग जा रहा है, नाश्ता कम और सेल्फी ज़्यादा दे रहे हैं, तो हम कह रहे हैं भाई नाश्तो करा दो। चलिए जीवन जी, आपने अपना बहुत ही कीमती समय में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।